नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट सक्सेस अड्डा पर। दोस्तों, अगर आपने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का एग्जाम दिया था, मतलब जो अभी 32,679 पद पर जो वैकेंसी आई थी, अगर उनका आपने एग्जाम दिया था तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इसमें जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है उससे रिलेटेड आपको गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, रेलवे एंड अदर जॉब जैसे कि सीटी की वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी यूपी पुलिस 2026 की जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें किन किन बच्चों का नाम है, वो लिस्ट कैसे देते हैं, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यूपी पुलिस की जो दूसरी लिस्ट है वो आई है, इसमें मैं आपको बताऊंगा किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने अभ्यर्थियों को मौका मिला है, कितने नंबर वालों का उसमें नाम है। तो देखिए, जो पहले जो 32,679 का जो पहली लिस्ट आई थी, जो रिजल्ट आउट हुआ था, उसमें जिन बच्चों का जैसे सिलेक्शन के लिए कोई बच्चे फिजिकल में फिट नहीं है या किसी के मतलब कोई भी सिचुएशन है, जैसे किसी के फिजिकल में रनिंग में रह गए या कैसे जिसकी किसी की हाइट नहीं है, उसका नंबर आ गया लेकिन उसकी हाइट नहीं है, या कोई मतलब अदर डिसएबिलिटीज वगैरह, किसी के कागज कंप्लीट नहीं है, टेंथ ट्वेल्थ मार्कशीट वगैरह कोई दिक्कत है, तो उन बच्चों की जगह जो खाली जगह हुई थी उनके लिए दूसरी लिस्ट आई है। तो चलो, अगर पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो क्या आपको अभी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए या नहीं? आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का बिल्कुल आसान भाषा में जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वर्तमान अपडेट। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 में कुल 32,679 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। लिखित परीक्षा का आयोजन जो हुआ था जून 2026 में हुआ था। 31 जुलाई 2026 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। जो अभी 31 जुलाई निकली है उसको उसका रिजल्ट आया था। तो लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को आगे की यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया और वो अभी चल रहे हैं। अभी वहीं से अभ्यर्थियों की दूसरी लिस्ट को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है। दूसरी लिस्ट में किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है? तो दोस्तों, आपको एक बात बहुत ध्यान से समझना, दूसरी लिस्ट में नाम आना किसी एक बात पर निर्भर नहीं करता है। पूरी तरह भर्ती बोर्ड के आगे प्रक्रिया, उपलब्ध पदों, दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक परीक्षा और अन्य नियमों पर निर्भर करेगा। अगर आगे चलकर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं या किसी कारण कुछ अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं तो नियमानुसार आगे के अभ्यर्थियों को मौका मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन अभी वो कहना इतने हजार बच्चों की दूसरी लिस्ट पक्की आएगी या इतने नंबर वाले सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा दावा करना सही नहीं होगा। इसलिए आप सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी खबर को देखकर परेशान मत होइए। पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करें? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दोस्तों आपका नाम पहली सूची में नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी उम्मीद खत्म हो गई। आपको सबसे पहले अपनी स्थिति समझनी है। आपके कितने नंबर हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी रैंक क्या, मेरिट पोजीशन क्या है। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो एक बार मुझे अपनी इसमें कैटेगरी जरूर बताना कि मेरी ये कैटेगरी है और आपके कितने नंबर हैं। मुझे 50 या 100 के बीच में जिनके भी नंबर है वो बता दें, इससे ऊपर है तो एक बार कमेंट करके बता दें। आपने जिस कैटेगरी से आवेदन किया है उसमें आपकी स्थिति क्या है, आगे की प्रक्रिया में आपका क्या स्थान बनता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही आगे की संभावना को समझा जा सकता है। कम नंबर वालों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कम नंबर आने के बाद सीधे मान लेते हैं कि अब सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा फैसला जल्दीबाजी में मत लीजिए। किसी भी भर्ती में फाइनल सिलेक्शन केवल अनुमति कट ऑफ को देखकर तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगे की कई चरण होते हैं और वास्तविक स्थिति भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होती है। इसलिए अगर आपके विषय बॉर्डर लाइन के आसपास है, आपका स्कोर जो है वो बॉर्डर लाइन के आसपास है, तो आपकी जो तैयारी है बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे आप बहुत से बच्चे उन्होंने लगा कि हमारा एग्जाम मतलब आ जाएगा पहली लिस्ट में, तो उन्होंने रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, बट उनका आया नहीं उसी के आसपास नंबर पे, तो उन्होंने अपनी तैयारी बंद नहीं करी है। अब दूसरी लिस्ट कब आएगी? अब दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, यूपी पुलिस की दूसरी लिस्ट कब आएगी? इसका कोई निश्चित तारीख अभी बिना आधिकारिक नोटिस के बताना सही नहीं होगा। अगर यूपी की आरपीडी की तरफ से दूसरी सूची या किसी अतिरिक्त चयन सूची के संबंधित आधिकारिक नोटिस जारी होता है तो तभी उसकी तारीख और उसमें शामिल अभ्यर्थियों की संख्या निश्चित रूप से बताई जाएगी। इसलिए आप लगातार यूपीपी आरपीवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिजल्ट नोटिस सेक्शन में जाकर जरूर चेक करते रहिए। किन बच्चों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया तो उन पर विशेष ध्यान रखिए। आप अपना रिजल्ट और स्कोर जरूर चेक करें। अपनी कैटेगरी और मेरिट पोजीशन क्या है। तीसरा, डीवी पीएसटी से जुड़े डॉक्यूमेंट तैयार रखें।
और चौथा ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करें। गाइस आपने इसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे एकदम प्रिपेयर करके रखिए, जैसे भी और कुछ होता है तो इसका सबसे पहले आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका नंबर आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी टेलीग्राम व्हाट्सएप और यूट्यूब थंबनेल देखकर यह मत मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। एक जरूरी बात दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी हेडलाइन देखने को मिलती है, यूपी पुलिस की दूसरी लिस्ट आ रही, इतने बच्चों का सिलेक्शन, इतने नंबर वालों को पक्का सिलेक्शन, दूसरी लिस्ट में उनका नाम आएगा। लेकिन जब एक भर्ती बोर्ड की तरफ से आधिकारिक पीडीएफ या नोटिस नहीं आता तब तक ऐसी खबरों से कंफर्म न्यूज नहीं मानना चाहिए। आपके लिए सबसे भरोसेमंद इसको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी आधिकारिक वेबसाइट है जो, अगर दूसरी लिस्ट आती है तो क्या होगा, मान लीजिए आगे चलकर भर्ती प्रक्रिया में कुछ सीटें खाली रहती हैं, बोर्ड नियमों के अनुसार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मौका देता है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो मेरिट के आधार पर आगे कैंडिडेट्स को मौका मिल सकता है। इसलिए जिन बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा नीचे नहीं है और जो सिलेक्शन की दौड़ से आसपास हैं, उन्हें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। खासकर फिजिकल की तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना, अपना फिजिकल करते रहिए, क्योंकि अगर आपको आगे मौका मिलता है और आपने तैयारी छोड़ दी तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होगा। बच्चों के लिए सबसे जरूरी संदेश दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी में एक चीज हमेशा याद रखिए, जब तक ऑफिशियल फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक कोशिश बंद मत कीजिए। आपका नाम पहली सूची में नहीं आया कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपका स्कोर अगर बॉर्डर लाइन है तो तैयारी जारी रखिए, दूसरी सूची की उम्मीद है। ऑफिशियल अपडेट के इंतजार करते हुए फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, लेकिन साथ ही किसी भी फेक न्यूज या फेक सिलेक्शन क्लेम से सावधान रहिए। तो दोस्तों फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की 32,000 पदों वाली लिखित परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई को आ गया है। देखिए अब जो अभ्यर्थियों ने शॉर्ट लिस्ट भी किया गया है। दूसरी सूची को लेकर यूपीपी आरपीवी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, जब तक निश्चित रूप से बता पाएंगे कि कितने अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है और किन कैंडिडेट्स का उसमें नाम शामिल है। इसलिए अगर आप यूपी पुलिस से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के पहले पाना चाहते हो तो गवर्नमेंट सक्सेस अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिए जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, क्योंकि हो सकता है जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और एक और महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।